नमस्कार छात्रों। सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा के 5वें भाग में 5th पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने ये जाना कि किस तरह से पशु पक्षी, जंगल के पशु पक्षियों ने अपनी दावेदारी साबित की कि हम राजा बनने के योग्य हैं। अपने अपने बारे में, अपने गुणों के बारे में उन्होंने बखान किया, चाहे वो बंदर हो, चाहे हाथी हो, बगुला हो, कौवा हो, कोयल हो, यहां तक कि बाघ और चीते ने भी अपनी दावेदारी साबित कर दी और बंदर सब पर हावी हो रहा था। जब अंत में बाघ और चीते ने अपनी दावेदारी साबित की तो शेर ने कहा कि भैया ये भक्षक को नहीं, रक्षक को चाहिए। तुम भी हमारी तरह भक्षक हो, जानवरों को मारते हो, और ये जानवर को ऐसा राजा ये नहीं ढूंढ रहे हैं जो जानवर को मारकर खाए। इसीलिए तुम दोनों इस दावेदारी से अलग ही हो जाओ। तो अब आगे की कहानी देखते हैं कि आगे नाटक किस करवट बदलता है। तो अब यहां पे देखिए बकहा, क्योंकि बगुला भी आ गया था बीच में कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूं, जल में बैठता हूं, ध्यान में बैठता हूं, योगी हूं, और मैं इस तरह का ग्रुप तैयार करूंगा मंत्रियों का जो तुम्हारी सुरक्षा निश्चित करेगा। उसने भी अपनी बात की थी। जब शेर ने चीते और बाघ को मना कर दिया कि तुम राजा बनने लायक नहीं हो, तो अब बगुला बीच में बोलता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन। लेकिन सबसे पहले हम इसमें व्याकरण देखते हैं कि क्या क्या व्याकरण है इसमें। सबसे पहला है सम्यक उक्तम। सम्यक उक्तम, इसमें शब्द है सम्यक प्लस उक्तम, तो मिलकर बनता है सम्यक उक्तम, संधि विच्छेद। अगला शब्द है उक्तम। उक्तम में वच धातु और उसमें कता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो बनता है वक्तम। वक्त, वक्ता, वक्तम, नपुंसकलिंग में। अगला शब्द है राजेति। इसमें भी संधि विच्छेद है, राजा प्लस इति गुण संधि का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बना राजेति। अगला शब्द है निश्चेतव्यम। निस उपसर्ग है, ची धातु है और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग जब करेंगे तो बनता है निश्चेतव्य। अगला शब्द है संशीतिलेशस्यापि। इसमें भी दो शब्द हैं, अलग अलग करें। संशीतिलेशस्य प्लस अपि तो मिलकर बनता है संशीतिलेशस्यापि। ये संधि विच्छेद किया इसमें, संशीतिलेशस्य प्लस अपि। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कश्चिदपि। इसमें 3 शब्द हैं, कह प्लस चित प्लस अपि। कह प्लस चित प्लस अपि। कह प्लस चित मिलकर बनता है कश्चिद और उसमें अपि जोड़ दिया जाए तो बन जाता है कश्चिद अपि। ये संधि विच्छेद आपको मैंने बताया। अगला शब्द है वीक्ष्य। वी उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो बनता है वीक्ष्य। अगला शब्द है यदेशः। इसमें भी 2 शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो यत प्लस एशः मिलकर बना यदेशः। अगला शब्द है तदानियंताम। इसमें भी 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस आनियंताम मिलकर बनता है तदानियंताम। ये हमने व्याकरण बताया। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वकह, अब बगुला कहता है, बगुला अब अपनी बात कहता है कि सर्वथा सम्यक उक्तम। सर्वथा मतलब बिल्कुल ठीक, सब सर्वथा पूरी तरह से, सम्यक अच्छा, ठीक, उक्तम कहा, पूरी तरह से बिल्कुल ठीक कहा गया, उक्तम कहा गया। सिंह महोदय न, सिंह महोदय के द्वारा। सिंह महोदय न, इसमें महोदय शब्द में तृतीया विभक्ति है तो बिल्कुल ठीक कहा गया सिंह महोदय के द्वारा, या बिल्कुल ठीक कहा सिंह ने, यह भी कर सकते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, एव ही, वास्तव में ही, सचमुच ही, सिंहेन, शेर के द्वारा, तृतीय विभक्ति सिंह शब्द में, शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम,
यानी बहुत काल समय पर्यंत मतलब तक, बहुत लंबे समय तक, बहुत समय तक शासन राज्य कृतम किया गया। वास्तव में ही शेर के द्वारा बहुत लंबे समय तक राज्य किया गया। परम अधुना, परम प्लस अधुना, परम मतलब परंतु, अधुना मतलब अब, परंतु अब तू, तो को अपि, कह प्लस अपि, कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, कोई भी, परंतु अब तो कोई भी पक्षी एव, पक्षी मतलब पक्षी, एव ही राजा इति, राजेति राजा इति राजा हो, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा हो। इति ऐसा निश्चेतव्यम, निश्चय किया गया, ऐसा विचार किया गया कि कोई पक्षी ही राजा हो, क्योंकि शेर बहुत समय तक राज्य कर चुका है। अत्र मतलब अब या यहां तो इस या इसमें तो संशीति लेशस्य, संशीति मतलब संशय, शक, संदेह, लेशस्य लेश मात्र का मतलब तिनके भर का, अपि भी, इसमें तो लेश मात्र का भी संशय का, लेश मात्र संशय यानी संदेह का अवकाश, जगह, स्थान, एव ही न अस्ति नहीं है, यानी इसमें तो लेश मात्र भी संदेह का कोई स्थान नहीं है, किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है अब इसमें कि पक्षी ही राजा बने। सर्वे पक्षिणः, अब सारे जितने पक्षी थे वो सारे पक्षी, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, बहुवचन है पक्षिणः, सभी पक्षी, उच्च ही जोर से, अब जोर से सारे पक्षी बोलते हैं, आम आम, हाँ आम, हाँ, कश्चित खगः एव, कश्चित कोई, खगः पक्षी, एव ही कोई पक्षी ही, वनराज यानी जंगल का राजा, भविष्यति होगा, इति ऐसा कि सारे पक्षी मिलकर बड़े जोर से बोलते हैं, हाँ अब तो कोई पक्षी हमारे इस जंगल का राजा होगा। परम, अब वहां पर विचार विमर्श चलता है आपस में, परम परंतु, कश्चिद अपि, कश्चित कोई, अपि भी, कोई भी, खगः पक्षी, आत्मनम विना, आत्मनम खुद के बिना, बगैर या अलावा, खुद के अलावा, न नहीं, अन्यम दूसरे को, कम अपि दूसरे किसी को, कम मतलब किसी को, अपि भी किसी को भी, अपने अलावा किसी अन्य को भी, अस्मय पदाय, अस्मय इस, पदाय पद के लिए, अस्मय भी चतुर्थी विभक्ति है और पदाय भी चतुर्थी विभक्ति है, तो अस्मय पदाय इस पद के लिए, कौन सा पद, वनराज का पद, इस पद के लिए योग्यम, योग्य, न चिंतयंती, न वहां से आप उठाएंगे, न अन्यम, न यहां पर आएगा, न नहीं, चिंतयंती सोचता है, यानी परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी और दूसरे पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मानता, यानी सभी पक्षी अपने आप को ही राजा मानते हैं या राजा बनना चाहते हैं, एक मत किसी पक्षी में नहीं है। तदा तो तई उनके द्वारा, तई सर्वै उन सभी के द्वारा, जो पक्षी थे, तो तदा उसके बाद, तई सर्वै उन सभी पक्षियों के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहन मतलब गहरी, निद्रायाम नींद में, गहरी नींद में, निश्चिंतम बड़े निश्चिंत से, लापरवाह से, तसल्ली से, स्वप्नतम, स्वपंतम मतलब सोए हुए, तभी उन सभी पक्षियों के द्वारा गहरी नींद में बड़ी बेखबर होकर सोए हुए, स्वपंतम सोए हुए, उलूकम उलूक उल्लू,
उल्लू को, उलूकम द्वितीय विभक्ति है, तो उलूकम वीक्ष्य देख कर, विचारितम विचार किया, कि उन सभी के द्वारा गहन निद्रा में सोए हुए, निश्चिंत से बल्कि तसल्ली से सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया कि यत एष, यदेश, यत एष, यत मतलब कि, विचार किया गया कि एष मतलब यह, आत्मश्लाघहीन, आत्मश्लाघ, आत्मश्लाघ मतलब अपनी प्रशंसा, आत्म अपनी श्लाघ प्रशंसा, अपनी प्रशंसा से हीन मतलब रहित है, यानी इसने अपनी प्रशंसा नहीं की, इसको अपनी तारीफ की जरूरत नहीं है, ये अपनी तारीफ नहीं करता, अपनी खुद की तारीफ ना करना वो आत्मश्लाघहीन कहलाता है। तो यह जो उल्लू है, एषः, एषः मतलब यह कौन, उल्लू, आत्मश्लाघहीन अपनी प्रशंसा से रहित और पद निर्लिप्तम, जो पद है, जो जिम्मेदारी है राजा का, उससे निर्लिप्त, बिना उसकी इच्छा रहित, पद की इच्छा का ना होना, पद की इच्छा से रहित यह उल्लू को, उल्लू, एव अस्माकम, एव मतलब ही, उल्लू ही, अस्माकम हमारा, राजा, राजा भविष्यति होगा। वो क्या कहते हैं कि उन लोगों ने गहरी नींद में सोए हुए, निश्चिंतता से सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि ये पक्षी, ये उल्लू ही जो आत्मश्लाघहीन है, जिसको अपनी प्रशंसा में कोई मतलब नहीं है और जिसको किसी पद का लालच ना हो, पद निर्लिप्त मतलब लालच, पद का लालच ना होना, पद का लालच भी नहीं है, ऐसे उल्लू को, उल्लू ही अस्माकम राजा भविष्यति हमारा राजा होगा। ये पक्षियों ने आपस में विचार किया, खुसर फुसर करके। परस्परम आदिशंति, उसके बाद परस्परम आपस में एक दूसरे को, आदिशंति आदेश करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को वो आदेश करते हैं, और अच्छा मतलब और, पहले और एक दूसरे को आदेश देते हैं, तत् आनियंताम की, तत् आनियंताम लाओ, एक दूसरे को आदेश देते हैं कि उसके बाद लाओ, आनियंताम लाओ, क्या, नृपाभिषेक संबंधिन, नृप यानी राजा के अभिषेक से, अभिषेक संबंधिन, अभिषेक से संबंधित, कि राज्याभिषेक से संबंधित संभारा, संभार मतलब जो सामग्री सामान है, इति ऐसा, कि वो आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं कि राज्य तिलक यानी राज्याभिषेक से संबंधित जिन जिन सामग्रियों की, वस्तुओं की, सामान की आवश्यकता है, उन आवश्यकता को आनियंताम लाओ, लाई जाए, ये पक्षियों ने निर्णय किया। अब आगे, सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, अब यहां पर पक्षी अपने जिम्मेदारी में लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है कि ग्रामर देखना, ग्रामर देख लेते हैं, फिर आगे हम अर्थ देखते हैं। अट्टहास पूर्णेन, इसमें अट्टहास पूर्णेन, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो अट्टहासेन पूर्णेन, अट्टहास पूर्ण से मतलब बहुत जोर से, अट्टहासेन पूर्णेन तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, ये आपका समास का विग्रह था। अगला शब्द है अयुक्तम, है नकारांत शब्द है, तो ये नया तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह बनेगा न युक्तम, न युक्तम मतलब अयुक्तम, ये है नय तत्पुरुष समास। अगला शब्द है पक्षी प्रधानेषु, पक्षियों में प्रधान, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, यानी पक्षियों में प्रधान श्रेष्ठ, पक्षिषु प्रधानेषु सप्तमी तत्पुरुष समास है, विग्रह बना पक्षिषु प्रधानेषु, ये विग्रह है। अगला शब्द है दिवांधस्यास्य, इसमें तीन शब्द हैं, दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्य, दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्य दिवांधस्य, ये
संधि विच्छेद है। अगला शब्द है और कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम, इसमें भी 3 शब्द हैं और संधि है यहां पर। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द निकल कर आएंगे। कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेक प्लस अर्थम, ये 3 शब्द हैं, ये संधि विच्छेद है। कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेक प्लस अर्थम, ये संधि विच्छेद हो गया। अब हम अर्थ देखते हैं। सर्वे पक्षिणः, सर्वे सभी, पक्षिणः पक्षी, सज्जायै, सज्जा मतलब तैयार, तैयार होकर, गंतुम इच्छन्ति जाने की, गंतुम जाने की, गंतुम तुमन प्रत्यय गम धातु, जाने की, इच्छन्ति इच्छा करते हैं। सभी पक्षी तैयार होकर जाना चाहते हैं, यानी सामान लेने के लिए जाना चाहते हैं सारे के पक्षी। तरही तभी, अनायास अचानक, एव ही तभी अचानक ही, सभी पक्षी सज्जाए सज्ज होकर तैयार होकर तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, परंतु तभी अचानक क्या होता है? काकह कौवा, वहां जो कौवा था अब वो तैयारी के लिए जाना चाहते हैं कि ठीक है हमें तैयारी करनी है, तभी कौवा, अब कौवा अपना रोल प्ले करता है। अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्ण मतलब बहुत जोर से, हा हा रावण की हंसी, ऐसे स्वर में बहुत जोर की हंसी के साथ, अट्टहास में जोर की हंसी, जोर की हंसी के साथ, आवाज के साथ वो क्या कहता है कौवा कि सर्वथा अयुक्तम एतत्, कि सर्वथा पूरी तरह से, अयुक्तम, अयुक्त मतलब गलत, ना युक्त, जो युक्त ना हो, जो ठीक ना हो, यानी गलत, एतत् यह, पूरी तरह से यह गलत है। ये जो आप कर रहे हो ना, जो फैसला आप लोगों ने किया है, यह फैसला पूरी तरह से गलत है। यत यन मयूर, यन मयूर, यत प्लस मयूर, संधि विच्छेद कर दिया, यत प्लस मयूर, यन मयूरा। तो यत मतलब कि, मयूरा मतलब मोर, ये पूरी तरह से गलत है कि, यत की, मयूर मोर, हंस हंस, कोकिल कौवा कोयल, चक्रवाक चकवा, शुक तोता, सारस आदिशु, सारस आदि, आदि मतलब और भी पक्षी, कुछ नाम नहीं गिरा है। जो सारस है, क्रेन जिसको बोलते हैं, जिसकी लंबी चोंच होती है, वो सारस आदि पक्षी प्रधानेशु, पक्षी प्रधान के, जो ये बड़े बड़े पक्षी हैं जो प्रधान हैं, इन पक्षी प्रधानों के विद्यमानेशु, विद्यमान होने पर, रहने पर, इन पक्षी, इन बड़े बड़े पक्षी प्रधानों के होने पर, विद्यमान रहने पर, आगे क्या? दिवांधस्यास्य, दिवांधस्य, दिवा मतलब दिन, अंधस्य मतलब अंधा, दिन के अंधे, अस्य इस कौन? उल्लू, दिन के अंधे इस उल्लू के, कैसा? और वो उल्लू कैसा? कराल वक्त्रस्य, कराल मतलब भयंकर, डरावना, वक्त्र मतलब चेहरा, डरावने चेहरे वाले उल्लू के अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, राज तिलक के लिए, सर्वे सभी, सज्जा तैयार है। ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत बात है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान के होते हुए भी ये जो दिन का अंधा, दिन में अंधा दिखने वाला जानवर, रहने वाला जानवर, दिन में अंधा रहने वाला जानवर, और जो चेहरा जिसका डरावना है, ऐसे डरावने चेहरे वाले उल्लू के राज तिलक के लिए अब सारे तैयार है। पूर्णम दिनम, पूर्ण मतलब पूरे, दिनम दिन, यावत तक, पूरे दिन भर, निद्रायमाण, आगे वो बता रहा है, उसकी कमियां गिना रहा कि पूर्णम दिनम, पूर्ण दिन, पूरे दिन, यावत पर्यंत तक, पूरे दिन तक, निद्रायमाण, निद्रायमाण मतलब सोता हुआ, पूरे दिन भर सोता हुआ, क्योंकि दिन में तो काम करेगा नहीं, उल्लू दिखाई नहीं देता, सोएगा, तो पूरे दिन भर सोता हुआ, एषः यह, यानी यह उल्लू, कथम, आसमान,
रक्षिष्यति, कथम कैसे, अस्मान् हमारी, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, कि पूरे दिन भर तो ये सोता रहेगा और सोता हुआ पूरे दिन भर सोता हुआ ये उल्लू हमारी रक्षा कैसे करेगा। ये उसने कौवे ने कहा। फिर कहता वस्तु वस्तु वस्तुस्तु, वस्तुतः प्लस अस्तु, वास्तव में तो, वस्तुस्तु वास्तव में तो, वस्तु प्लस अस्तु। तो अब आगे क्या है, अब वो अपनी बात कहता है श्लोक के माध्यम से। श्लोक क्या है, स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति। ये उसने श्लोक कहा। अब इसका अन्वय देखते हैं, उसके बाद अर्थ निकालेंगे। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव मतलब स्वभाव, नेचर, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव, जिसका आचरण, जिसका आचार विचार कैसा, रौद्रम, रौद्र गुस्से वाला, गुस्से वाला स्वभाव, अति उग्रम बहुत उग्र एग्रेसिव, क्रूरम क्रूर निर्दयी, और अप्रियवादिनम, अप्रिय मतलब जो अप्रिय बोलने वाले वाला, अप्रिय मतलब जो बुरा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला जो ना हो, अच्छा ना बोलने वाला। ये विशेषण है उस उल्लू के उल्लू के, उस उल्लू के कि क्या है उसके विशेषण, क्या बता रहा वो, कि ये जिसका स्वभाव में गुस्सा है, बहुत एग्रेसिव उग्र है, क्रूर है, अप्रियवादी है, जो गलत बोलता है, ऐसा उल्लूकम उल्लू को नृपतिम कृत्वा, नृपतिम राजा कृत्वा बनाकर, राजा करके, राजा बनाकर, कानु किसकी सिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, कार्य सिद्धि, सफलता भविष्यति होगी, किसका काम सिद्ध होगा, कि जो स्वभाव से क्रोधी है, बहुत ज्यादा उग्र है, क्रूर है, निर्दयी है, और जो अप्रिय बोलता हो, प्यार से किसी से ना बोलता हो, ऐसे उल्लू को, इन अवगुणों से युक्त जो उल्लू है, उस उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा करके, कानू किसकी सिद्धि, सफलता होगी, किसकी सफलता होगी, क्या सफलता मिलेगी, हमें क्या इसका फल मिलेगा, हम कितने कामयाब होंगे, ये कौवे ने अपनी बात कही। तो अब यहां तक हमने आज पढ़ा। अगले वीडियो में पूरे चैप्टर को, हम आखिरी वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।